बारे में ज्यादातर बता पाएंगे जी पलक जी। कुछ हलचल देखिए साहब, हलचल पूरी दिख रही है। अब स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन दिखता हुआ हमको, जो एक फायरी बॉल है वो दिखता हुआ नासा के अलग अलग कैमरा से, हेलीकॉप्टर से वो दिख रहा है। इस वक्त इस क्रू ड्रैगन का धरती से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट में है, तो ना ये क्रू ड्रैगन किसी से बात कर सकता है, ना कोई सिग्नल ले सकता है। तो अब से कुछ मिनटों में आप देख सकते हैं कि ये एक आग का गोला है और उस आग के गोले में 4 एस्ट्रोनॉट बैठे हैं। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर, निक हेग और कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर। अब वो धरती के करीब आ रहे हैं। एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है और इस वक्त जो अंदर का तापमान है वो 50 से 60 डिग्री का होगा और बाहर का तापमान 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। तो ये एक पहली तस्वीर आई है कि सुनीता विलियम्स का जो फ्रीडम स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन है वो धरती के पास आता हुआ। कितना होगा, ऑलमोस्ट कितनी दूरी होगी? अब बहुत पास आ गए हैं ये। इसमें टेलीमेट्री में मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा है डिस्टेंस का, लेकिन अब ये काफी करीब आ गए हैं। क्योंकि हम समय में तो दिखा पा रहे हैं 5 मिनट और लगभग 40 सेकंड के आसपास दूरी है। अभी काफी दूरी है, लेकिन वो पढ़ने में नहीं आ रहा है कि डिस्टेंस कितना है। लेकिन देखिए, पहली तस्वीरें आ गई और अब थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पैराशूट डिप्लॉय होंगे और वो पैराशूट से स्लो डाउन करेंगे इसको। बहुत झटका लगता है जब पैराशूट डिप्लॉय होते हैं क्रू ड्रैगन पे, और उसके बाद अब जब आप इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये जो लम्हा है इसको किस तरह से देख रहे हैं? कितना इसमें खतरा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी इसको क्यों मानी जाती है? देखिए, स्पेस ट्रैवल में सारी घड़ियां जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं। जाना भी मुश्किल होता है और वापस आना भी मुश्किल होता है। जब जाते हैं तब एक बड़े रॉकेट के ऊपर बैठते हैं एस्ट्रोनॉट, वो पूरा ईंधन से भरा होता है। अब वापस आ रहे हैं तो ये प्लाज्मा बॉल है, 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड का एक बॉल है, उसके अंदर वो बैठे हैं। लेकिन देखिए, विज्ञान और तकनीक ने ऐसा संरचना करी है इस क्रू ड्रैगन की कि अंदर वो सुरक्षित हैं और वापस आने में थोड़ा सा ही समय बचा है। अभी आपस में वो एक दूसरे से जरूर अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन ना तो क्रू ड्रैगन धरती से बात कर सकता है, ना धरती क्रू ड्रैगन से बात कर सकती है। ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का टाइम है और ये एकदम प्लाज्मा बॉल होगा इस वक्त। बहुत ही मुश्किल टाइम है और अब ये ड्रोग जो पैराशूट हैं उसके डिप्लॉय होने का टाइम हो रहा है। अब समझ दिख नहीं रहा है पूरा कि डिप्लॉय हो गए कि नहीं वो, लेकिन दिन में थोड़ा लैंडिंग के बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, पहली तस्वीरें आ रही हैं अंदर से। आगे तस्वीर अभी लैंडिंग नहीं हुई है, अभी लैंडिंग की नहीं है, ये अंदर ही हैं। अपने आप में जो ये चारों लोग दिख रहे हैं और पहली तस्वीर आ गई, शुभ संकेत ही माना जाए। अच्छा अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा है वो सही था चल रहा है। अब 3 मिनट लगभग 30 सेकंड टचडाउन, सफल लैंडिंग और इसी की कोशिश और सबकी निगाहें क्या इस वक्त यूएस प्रेसिडेंट से लेकर एलन मस्क सभी इस वक्त जगह होंगे? सबकी निगाहें यहाँ तो दिन है तो वो तो जगह होंगे। जब हम और आप जगह हैं तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो कि नजर देख रहे हैं इस वक्त। नजरें दुनिया की इस वक्त सुनीता विलियम, बुच विल्मोर पे हैं। और इस मेटल के बारे में भी अगर थोड़ी जानकारी दें कि देखिए, ये विजुअल भी साथ साथ अगर इसको एक्सप्लेन करते हुए, जो 1600 डिग्री आप टेम्परेचर कहते हैं अंदर 50-60 निश्चित। और ये अब ये 4 पैराशूट डिप्लॉय हो गए। तालियां बज रही। ये पैराशूट कितनी ऊंचाई पे निकल आता है? ये बहुत ही अहम कड़ी थी स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन पे जब ये पैराशूट डिप्लॉय हो गए। अब इस वक्त जब पैराशूट डिप्लॉय होते हैं तो अंदर जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि बहुत तेज आ रहा है कैप्सूल। 2 डिप्लॉय हो गए, 2 और होने। उसके बाद ये धीमे से आके स्प्लैश डाउन होगा गल्फ ऑफ अमेरिका में, जिसको पहले गल्फ ऑफ मेक्सिको बोला जाता था। तो सारी चीज अपने तय कार्यक्रम से चल रही हैं।
इसके बाद 2 स्पीड बोट जाएंगी जो कि स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के पास जाके चेक करेंगी और फिर पूरे ही क्रू ड्रैगन को उठा के एक शिप पे लाया जाएगा और फिर हैच खोल। अब चारों पैराशूट खुल गए। ये बड़ा अहम मोमेंट है। अब इसके आगे का जो है वो सफलतापूर्वक 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शेष। जी जी, जब वो जमीन पर कितना देखिए कितना बढ़िया कैमरा दिखा रहा है कि चारों पैराशूट आ गए। अब ये हेलीकॉप्टर का शॉट है जिससे कि आपको दिख रहा है कि अब वो धीमे धीमे, अभी भी स्पीड काफी तेज होती है लेकिन लग हमें धीमे रहा है, गल्फ ऑफ अमेरिका की तरफ, पानी की तरफ बढ़ते हुए। We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy 1000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against अब unlikely थोड़ा सा ऑडियो parachute नासा वाला issues. दिखा देते हैं। बिल्कुल वही सुना रहे हैं। You can see 1 मिनट 10 सेकंड। those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. a live view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splash down 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the Last job 47 there. seconds. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew 9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. साफ है, वेदर भी ठीक है। That Copy was 600. That was a सबके चेहरे live पर view आप from smile our देख सकते हैं। recovery vessel, और इस वक्त ये Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. इस वक्त दिल की धड़कनें काफी तेज। जरूर तेज होंगी। अब This is a 400 मीटर gorgeous बचा है। bluebird day आप here that we देख have सकते हैं for गल्फ ऑफ the अमेरिका नीचे splashdown दिख रहा है of और Crew ऊपर 9. पैराशूट नीचे आता हुआ। It's incredible to think Astronaut that Butch Wilmore the और Dragon सुनीता विलियम्स capsule का just minutes ago was going over 286 डेज का अंतरिक्ष में 17,000 सफर miles per खत्म हुआ। hour. And 608 now दिन वो gently अंतरिक्ष में coasting रही हैं। to a soft बड़ा splashdown. मुश्किल काम था लेकिन सफलतापूर्वक हो रहा है। अब थोड़ा सा समय रह गया है, वो Copy धरती पे आ 200 ही गए meters. हैं। Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown समंदर दिखने लगा। नीचे पानी। located in the Gulf और of ये America off the coast of आखिरी के Tallahassee, कुछ Florida. सेकंड्स। अद्भुत। And splashdown. Crew 9 back on Earth. तालियां बज गई हैं, जोरदार स्वागत, अभिनंदन। अब हम बोल सकते हैं स्वागत सुनीता। स्वागत, वेलकम सुनीता विलियम्स। वंडरफुल। एक उपलब्धि Good main release. इस वक्त की ब्रेकिंग Copy, न्यूज, splash ये down. बड़ी खबर DC main chute आप cut. सभी को दे दें। Nick, सुनीता Alex, विलियम्स Butch, धरती पर Sunny, वापस on आ behalf of चुकी हैं। SpaceX, welcome जोरदार home. अभिनंदन, दुनिया सलाम कर रही है। और पल्लव जी, इस आखिरी लम्हे को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए बड़ा मुश्किल दौर था। 286 डेज अंतरिक्ष में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर जो बोइंग स्टारलाइनर से गए थे, आज स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से गल्फ ऑफ अमेरिका में लैंड कर चुके हैं। और ये बहुत ही अहम दिन है उनके कैरियर्स के लिए और दुनिया के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए। अब ये क्रू ड्रैगन जो है वहाँ पे फ्लोट कर रहा है इन द गल्फ ऑफ अमेरिका। इसके बाद हम देखेंगे कि 2 स्पीड बोट जाएंगी इसको चेक करने के लिए और फिर जो बड़ी शिप है वो आएगी इसको रिकवर करने के लिए। तो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के लिए बहुत अहम दिन और मेरे लिए भी बड़ा अहम दिन, क्योंकि 9 महीने से ऊपर से कंटिन्यूअस कवरेज करते करते आज वो लम्हा आ गया जब मैं कह सकता हूं
कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट अपना प्रोफेशनल काम करके ना तो अबैंडन थी, ना लॉस थी, ना ही स्ट्रैंडेड थी, वो धरती पे वापस आ गई। और अब मुझे उम्मीद है, जैसे उन्होंने मुझे बताया था, अब वो समोसे भी खाएंगी और अपने साथ जो गणेश लेके गई थी उसके लकी चार्म ने उनको वापस ले आया धरती पे। तो भगवान गणेश का भी धन्यवाद, जरूर उन्होंने धन्यवाद किया होगा। और उसी के साथ साथ गीता भी ले गई थी। इस बारी का मेरे को कंफर्मेशन नहीं है कि गीता ले गई थी कि नहीं, लेकिन हाँ, वो गणेश लेके चलती हैं अपने साथ और अब वो धरती पे आ गई हैं। ये बहुत बड़ी अहम खबर है, बहुत खुशी की खबर है। बड़ी खबर आप सभी को बता दें, विलियम्स, और मेरे लिए भी बहुत खुशी की खबर है। और तालियां यहाँ भी बज रही हैं। आप सब भी निश्चित तौर पर जहां पर भी होंगे, देख रहे होंगे इस न्यूज को, इन तस्वीर को, तो आप ताली जरूर बजा रहे होंगे। ये गर्व का पल है, खुशी का मौका है। सुनीता विलियम्स सकुशल पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम सुनीता विलियम्स ऑन अर्थ। और स्टूडियो में भी हम यहाँ पर जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। हमारी पूरी टीम इस वक्त जग रही है और ये चूंकि यूएस में वहां पर तो दिन है, लेकिन यहाँ तड़के सुबह जो कहते हैं कि 3:30 का वक्त है और यहाँ हमारी पूरी टीम सभी जगे हुए हैं इस इंतजार में, इस निगाह लगाए हुए थे कि सकुशल लैंडिंग हो, सुरक्षित वापस आए। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग, वर्ल्ड ग्लोबल ब्रेकिंग आप सभी को दे दें। फ्लोरिडा के तट पर सकुशल लैंड हो चुकी हैं सुनीता विलियम्स अपने पूरे साथियों के साथ, 4 साथियों के साथ, उनको लेकर 4 साथी फ्लोरिडा के तट पर ये स्प्लैश डाउन हुआ। जी, अभी सकुशल पता लगेगा। अभी देखिए हैच खुलेगा तब पता लगेगा। अंदर से तस्वीरें तो सही दिख रही थी कि बैठे थे सही से। देखिए वो शिप और वो स्पीड बोट पहुंच रही हैं क्रू ड्रैगन के पास, फ्रीडम के पास, जिससे चेक होगा और आगे का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। तो बड़ी खबर है, फ्रीडम गल्फ ऑफ अमेरिका में आ गया है। अब थोड़ी देर बाद हमको दिखेगा कि ये क्रू ड्रैगन को। जल्दी से मैं एक रिएक्शन लेता हूं अपने सभी से। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बताइए। जी, ये वो मौका था जिसका 9 महीने से सभी इंतज़ार कर रहे थे और ये फ्रीडम क्रू जो यहाँ पर लैंड किया है, ये हमारे लिए हमारे सामने जो है खुशी का वो मौका है जिसे हम इजहार नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ी ये हुई है कि सुनीता विलियम ने जो प्रोजेक्ट लिया था उसको सकुशल वापस लाए। तमाम सारी पॉलिटिक्स, तमाम सारी टेक्निकल हिचेस के बावजूद भी ये कामयाब हुई और ये शो करता है कि उनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग था। हम जैसा कि जानते हैं कि स्पेस में बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, उसको भी ओवरकम किया और बहुत से सारी ऐसी चीज़ें लेके आई हैं वो शेयर करेंगे जिससे जो है इंटायर जो है स्पेस कम्युनिटी को बहुत मदद मिलेगी, जिसकी वजह से जो डेटा मिलेगी वो एग्रीकल्चर में मिलेगी, क्लाइमेट चेंज पे मिलेगी, मौसम विभाग के लिए मिलेगी, आगे जाने वाला जो स्पेस होगा, मार्स होगा, मून होगा, ये सारे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया और यूएस का जो स्पेस कॉपरेशन है वो बहुत मजबूत हो रहा है और उसमें जो जी जल्दी क्विक रिएक्शन। अपूर्वा जाखड़ी बहुत खुश नजर आ रही हैं महिला के प्रति, महिला का रिएक्शन। जी अपूर्वा जी। हाँ जी, एक ऐतिहासिक लम्हे है हमारे सबके लिए और हम सब दुआ करते हैं कि सुनीता विलियम्स और क्रू मेंबर्स सब कुशल है। और हम बात कर रहे थे कि नासा के और स्पेसएक्स की जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये, और नासा की एंट्री सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन जो है, जो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कि डिजाइनिंग ऑफ द मटेरियल्स, जो मटेरियल यूज करते हैं ये सिस्टम्स के लिए, और ये क्रू मॉड्यूल जो है, कैप्सूल जो है, जो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली री एंट्री और पृथ्वी पे लाने के लिए मदद होती है। तो एक्सट्रीम एंड्योरेंस एंड एक्सट्रीम फिटनेस उनको ज़रूरी है सब एस्ट्रोनॉट के लिए, पर उसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिजाइनिंग द टेक्नोलॉजी एंड जो एम्स रिसर्च सेंटर है और कैलिफोर्निया में नासा का
Space Research और California Institute of Technology and other universities वो ज़्यादा important role भी play करते हैं इसमें। आपका रिएक्शन सर? 5:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern Time this afternoon. Approximately 17 डॉक्टर साहब क्या हमारे साथ हैं? डॉक्टर धीरज जी हैं? आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब। आपका ये तो पहली प्रतिक्रिया, और दूसरी कि हेल्थ को लेकर अब इश्यूज सामने आएंगे। अभी तो हमने देख लिया सकुशल, अब सब कुछ हमारे सामने है, तस्वीरें, विजुअल्स, और पल्लव जी ने बता दिया सब कुछ एकदम बिल्कुल फिट है। लेकिन जैसे ही अब कैप्सूल से बाहर आएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन हेल्थ को लेकर अब क्या क्या अब निगरानी रखनी होगी, और यहाँ से किस तरह से आप देख पा रहे हैं, कितना टाइम लग सकता है बिल्कुल नॉर्मल होने में, ये सब कुछ जरा बताइए। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, और मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंट था स्पेसएक्स की अचीवमेंट देखते हुए कि कोई ग्लिच या कोई इश्यूज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखिए तो सबसे पहले दो चीजें होंगी। सबसे पहले क्विक मेडिकल चेकअप होगा इनका, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स आते हैं लंबे समय के बाद, उनका मिडल ईयर, जिसके अंदर यूस्टेशन कैनाल और मिडल ईयर होता है, जहाँ फ्लूइड होता है, उसमें इश्यूज आते हैं। इसलिए हेडेक, नोजिया, बॉडी एक्स, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस जैसी चीजें आती हैं वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से, जिसको ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा विजन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसीलिए सबसे पहले एक्सटेंडेड इसलिए सबसे पहले इनका क्विक मेडिकल चेकअप होगा, और उसके बाद ह्यूस्टन के अंदर एक्सटेंडेड मेडिकल चेकअप होगा, जिसके अंदर सारे सिस्टम्स, विजन के अंदर भी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि आईज का शेप चेंज हो जाता है स्पेस के अंदर। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकली, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली 9 महीने रही हैं, तो मानसिक प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया जैसी बहुत सारी चीजें आती हैं। ब्रेन फॉग आता है, बहुत सारे सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं, किडनी इफेक्ट्स होती है, हार्ट का इफेक्ट आता है। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ही नहीं, सभी लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ, और देखिए साथ में हार्ट के साथ, क्योंकि ग्रेविटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब धरती पे आते हैं ग्रेविटी पूरी मिलती है। डॉक्टर साहब बस एक सेकंड लेंगे, बस वहीं से आप कंटिन्यू करिएगा। जी पल्लव जी। देखिए, स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन में इस वक्त जो रिकवरी क्रू है वो ऊपर जाके चेक कर रहा है। जो उसमें प्रोपेलेंट लीक होता है वो नहीं हुआ है, तो अभी तक सारा कार्यक्रम सही हो रहा है। अब इसके आगे एक और बोट आएगी, और फिर बड़ी बोट जो देखिए पीछे दिख रही है, उससे उठा के इसको बोट पे रखा जाएगा। हम हैच ओपनिंग जो है इसकी बड़ी बोट पे ही देख पाएंगे। तो अभी एस्ट्रोनॉट को हम अंदर ही बैठा देखेंगे, अगर अंदर कैमरे का व्यू दिखता है। लेकिन इस वक्त विजिबिलिटी और ओशन जो है गल्फ ऑफ अमेरिका में बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार तरीके से है। तो इस वक्त एक रिकवरी क्रू का पर्सन स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के ऊपर जाके चेक कर रहा था। अब कम्युनिकेशन तो स्थापित हो चुका होगा? बिल्कुल, अब इस वक्त सारा कम्युनिकेशन चल रहा है। अब एक कोई फ्लाइट सर्जन जो है वो क्रू से बात भी कर रहा है। अब जरा भारत के नजरिए से बताइए कि सुनीता क्या एक्सपीरियंस लेकर आई होंगी, और एक एस्ट्रोनॉट को सुनीता से क्या सीखना चाहिए? देखिए, भारत मूल की हैं वो, भारत उनको प्यारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको चिट्ठी लिख के वेलकम किया है, तो हम थोड़े दिन में उम्मीद करते हैं कि वो आएंगी। और लंबे समय अंतरिक्ष में रह के आई हैं, 608 दिन उनका टोटल समय रहा है अंतरिक्ष में। तो उसको लेके उन्होंने मेरे को बताया था कि जैसे भारत का जब गगनयान प्रोग्राम होगा उसमें कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करेंगी। जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि वो सलाह देंगी। और इस वक्त भी हमारा जो अपना एक एस्ट्रोनॉट है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु, वो इस वक्त ह्यूस्टन में हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। जब ये आ जाएंगी क्रू एस्ट्रोनॉट क्वार्टर्स में, तब उनका इंटरेक्शन ज़रूर होगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और दुनिया ने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल मिशन था। 8 दिन से 8 हफ्ते हुआ, 8 महीने हुआ, तो उसके मारे बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब सुनीता विलियम्स की वापसी हो गई तो कल्पना चावला के त्रासदी को कोई भूला नहीं पाता। तो तब से लेकर अब में कितना बदलाव और कितना खतरा कम हो गया, और कितनी चुनौतियों को हमने पार कर लिया? ये जो मिशन है वो कितना, एक तरह से कह लें कि पहले के मुकाबले कम खतरनाक हो गया? देखिए, जो कल्पना चावला का हादसा था
वो अलग स्पेसक्राफ्ट पे हुआ था, वो स्पेस शटल पे हुआ था, वो करनाल की थी, बहुत भारत की प्यारी थी, भारत की बेटी हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, कल्पना चावला भी बेटी थी हमारी, और सुनीता विलियम्स भी भारत बेटी मानता है। उस टाइम से और अब में फ़र्क इतना आ गया, वो स्पेस शटल में था, वो स्पेस शटल को अमेरिका ने रिटायर कर दिया। 100 से ऊपर उसकी फ्लाइट्स हुई थी, फिर रिटायर कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने प्राइवेट सेक्टर में स्पेसक्राफ्ट बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। तो एक स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन बना और एक बोइंग स्टारलाइनर बना। तो आज का जो मिशन है ये बड़ा अहम और बड़ा यूनिक है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट गए बोइंग स्टारलाइनर से और लौटे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से। तो कल्पना चावला के टाइम से अब के टाइम में जो स्पेसक्राफ्ट हैं वो बहुत अलग हो गए हैं। वो 19वीं सदी के थे और ये 21वीं सदी का स्पेसक्राफ्ट है। तो बहुत ही शानदार तरीके से स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन धरती पे वापस आ गया और उसको आगे भी अब बहुत यूज होगा। और मैं बता दूं कि भारत भी अपना एक गगनयान का स्पेसक्राफ्ट बनाने की तैयारी में है। मैंने उसको बड़े करीब से देखा है और उसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट बैठ के जा सकेंगे, आ सकेंगे। उसकी भी तैयारी चल रही है। तो सीख बहुत हुई है। कल्पना चावला की ट्रेजेडी के बाद से रूट कॉज पता लगा, फिर स्पेस शटल को रिटायर किया गया और फिर नए 2 स्पेसक्राफ्ट बनाए गए। तो ये 21वीं सदी के स्पेसक्राफ्ट हैं, बहुत ही उम्दा हैं। अपूर्वा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आमतौर पर डॉकिंग के बाद वहां से निकलने में 15 दिनों का वक्त लग जाता है, लेकिन इस बार हमने देखा एक ही दिन में हो गया। तो इसकी विशेष वजह? एक तो री एंट्री के बाद जो फाइनल चेकअप करते हैं नासा के डॉक्टर्स या फ्लाइट सर्जन्स, दे विल डेफिनेटली चेक। और इनिशियली जो पहले दिनों में ऐसा था कि 2 हफ्ते क्वारंटाइन करते थे एस्ट्रोनॉट्स को, और उसके बाद ऑब्जर्व करते थे कि इज देयर एनी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी माइक्रोब्स के फॉर्म में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, वो चेक करते थे। अभी फिलहाल ये फाइनल चेक होने के बाद 2 हफ्ते मॉनिटर भी करेंगे, क्योंकि बाद में इसके बाद जो नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर है ह्यूस्टन में, उधर उनका ये सीरीज ऑफ टेस्ट एंड ऑल विल गो ऑन। पर फिलहाल अभी ये ऐसा है कि क्विक मेडिकल चेकअप होने के बाद वो वापस उधर जाएंगे जॉनसन स्पेस सेंटर में। और जो पहला मुद्दा था, पॉइंट था कि यस, यूजिंग हीट शील्ड्स, अभी ये सेफली कैसे है, 1960s से, लेट 1960s से इसमें रिसर्च और अभ्यास होता है। पर इसमें एडवांस्ड हीट शील्ड्स और पैराशूट्स का यूज किया है क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने। तो उसमें अभी लेटेस्ट जनरेशन का सॉफ्टवेयर है, एडवांस सॉफ्टवेयर नासा इज यूजिंग और स्पेसएक्स का यूज है, और उसमें एडवांस सॉल्यूशंस वो यूज करते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट जो है दैट विल सर्वाइव द फ्यूरी डिसेंट। और उसमें जो टेम्परेचर वेरिएशंस है, हाइपरसोनिक स्पीड से जो स्पेसक्राफ्ट अभी स्प्लैश डाउन हुआ, बीच में वो थोड़ा स्लो डाउन भी करते हैं। ये सब चीजों के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर्स भी है। तो द मिसहैप ऑफ कल्पना, लेट कल्पना चावला, और अभी तक ऑफ कोर्स बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हुआ है इस एरिया में। तो ये एक बात मैं ऐड करना चाहती थी, क्योंकि थर्मल इंजीनियरिंग और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग में एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू इन दिस फील्ड। और स्पेशली जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूज करते हैं इसमें, तो वो फिलहाल लेटेस्ट जनरेशन के मटेरियल्स हैं, कंपोजिट्स और बहुत सारे रिफ्रैक्टिव जो मटेरियल हैं। ठीक है। डॉक्टर धीरज कौल, अब क्या यहाँ से दिक्कतें होंगी? क्या क्वारंटीन भी होंगी? क्या आंखों की रोशनी को लेकर काफी हम चर्चाएं सुन रहे हैं, आर्टिकल्स में भी देख रहे हैं। अब आगे क्या, कहाँ रखे जाएंगे अंतरिक्ष यात्री, क्या विशेष होगा? तो इसको लेकर थोड़ा अगर अपडेट कर पाए दर्शकों को। देखिए, मैंने इस पे 2022 में आर्टिकल भी लिखा था स्पेस ट्रैवल के ऊपर, यहाँ की साइंस जर्नल में पब्लिश भी हुआ।
उसमें बेसिकली जो अभी इमीडिएटली जो आप देखेंगे वो क्विक मेडिकल चेकअप होगा, जिसके अंदर इनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, बेसिक वेरिएशंस चेक करते हैं कि वो स्टेबल रहें ह्यूस्टन तक जाने के लिए। ह्यूस्टन में जाके इनका एक्सटेंडेड चेकअप होगा और ये अगले 2 से 2.5 हफ्ते तक इनको काफी सिम्टम्स रहेंगे बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी स्पेस की वजह से। मतलब इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड होता है वो रीबैलेंस होता है, इस वजह से नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, ये बहुत कॉमन है, मोशन सिकनेस, वॉमिटिंग। इसके अलावा देखिए जो आईज के पीछे फ्लूइड होता है, आई बॉल, वो भी रीशेप हो जाता है बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी। तो विजन के अंदर चश्मे लगते हैं इन एस्ट्रोनॉट्स को। इसके अलावा जो हम कंसर्न रहते हैं वो मसल वेस्टेज की वजह से, मसल लॉस होता है जो रीगेन हो जाता है एक्सरसाइज और राइट डाइट और अमीनो एसिड्स की वजह से। इसीलिए स्पेस में भी 2 घंटे पर डे मैंडेटरी वेट बेरिंग एक्सरसाइज होती है, लेकिन यहाँ पे इनको टाइम लगेगा, काफी मसल इनका लॉस होता है, इसीलिए वेट लॉस भी होता है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बोन्स में से कैल्शियम लीच आउट होता है और बोन्स वीक हो जाती हैं, जिसमें मंथ्स, महीनों लग जाते हैं, स्पेशली ये जो 9 महीने इनको काफी लग गया टाइम उसको रिकैप करने के लिए। इसके अलावा नर्व्स के अंदर इश्यूज आते हैं और अगर आप देखिए किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का इशू आता है जब आप वापस ग्रेविटी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टोन का रिस्क बढ़ता है। और अगर आप स्पेस में है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, तो हार्ट को पंप करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब ये ग्रेविटी में आ जाते हैं, उसी हार्ट को ग्रेविटी के खिलाफ पंप जब करना पड़ता है तो हार्ट पे बहुत स्ट्रेस आता है, एक तरीके का कार्डियोमियोपैथी, मतलब हार्ट की वीकनेस के साइंस और सिम्टम्स आते हैं। इसीलिए इन्हें 2 से 3 हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते तो मिनिमम इनको बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। जो वो मैडम पहले बता रही थी वायरस, वो स्पेशली स्पेस, अगर आप डीप स्पेस में जाएं या किसी और प्लैनेट जैसे कि आप चंद्र पे जाएं, तो उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। स्पेस में भी रखा जाता है, कोई स्पेशल वायरसेस, फंगस अगर ग्रो कर रहे हैं, म्यूटेट हो रहे हैं, मैटर ऑफ फैक्ट एक पूरा लैब होता है स्पेस स्टेशन पे जो ग्रो करता है। लेकिन अगले कुछ महीनों तक इनको इनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक और चीज मनोवैज्ञानिक, क्योंकि ये आइसोलेटेड रहते हैं, इसीलिए डिप्रेशन और एंजाइटी के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनका सीरीज आप देखेंगे, सीरीज मेंटल इवैल्यूएशन होगा साइकोलॉजिकल, जो हर एस्ट्रोनॉट का होता है। इसलिए दीज पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पीपल, पर फिर भी क्योंकि हम हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं तो हमें इसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है एस्ट्रोनॉट्स में जो ज्यादा समय तक स्पेस में रहें बिकॉज ऑफ रेडिएशन, क्योंकि अर्थ के अंदर रेडिएशन तो डिफ्लेक्ट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एटमॉस्फेयर से, वहां पे ना तो एटमॉस्फेयर है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो स्किन कैंसर्स आप ले लीजिए, ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, उनका रिस्क बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इनकी स्क्रीनिंग होती है। और इनका जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है, जैसे अगर आप देखिए कैंसर्स का जो हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा एक्सटेंडेड हम एस्ट्रोनॉट्स का करते हैं। और इनका हमें देखना पड़ता है कि ब्लड जो आप देखिए प्लेटलेट्स हैं या आरबीसीज हैं, उनका कोई डिसफंक्शन ना हो। इसके अलावा जो जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंडोक्रिन सिस्टम की वजह से आती हैं और स्लीप डिसरेगुलेशन की वजह से आती हैं। मैं तो इस पे बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूं, बट आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट। अगले 2 हफ्ते आर क्रिटिकल, बट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे हैव टू बी वॉच्ड रेगुलरली। मुझे लगता है डॉक्टर जी, मुझे लगता है कि पल्लव जी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे जी। इस वक्त क्योंकि देख पा रहे हैं कुछ आदान प्रदान भी हो रहा था अंदर कुछ, और वहाँ पर जो लोग हैं इस वक्त, क्या आप कहना चाहेंगे? इसको ले जा रहे हैं शायद। देखिए, इस वक्त जो है वो क्रू ड्रैगन गल्फ ऑफ अमेरिका में फ्लोट कर रहा है। उसको टेस्ट कर लिया गया है कि कोई प्रोपेलेंट लीक नहीं है, उसी के कारण से रेस्क्यू टीम जो है वो प्रोपेलेंट उसके क्रू ड्रैगन के पास गई थी। अब इसको जो रेस्क्यू शिप है उसके करीब लाया जाएगा और फिर एक क्रेन से उठा के ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद ही हैच को खोला जाएगा। उसके बाद ही हमको दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर फिर जो फ्लाइट सर्जन हैं, फ्लाइट डॉक्टर्स हैं, जैसे बता रहे थे हमारे डॉक्टर साहब, वो जाएंगे और इनका टेस्ट होगा कि इनकी कोई परेशानी तो नहीं है, और उसके बाद ही पता लगेगा। और फिर हमको उम्मीद है कि हम शायद देख पाएँ क्रू की खुले आसमान में, खुले एटमॉस्फेयर में, बंद एटमॉस्फेयर को छोड़ के सांस लेते हुए। तो बड़ा अहम मोमेंट है और क्रू ड्रैगन अपना काम सही तरीके से करके धरती पे वापस आ गया। बोइंग स्टारलाइनर में त्रुटियां आई थी, उसको नहीं किया था यूज़ नासा ने वापसी के लिए, फिर यूज़ किया स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को। तो अभी उसकी जो प्रक्रिया चल रही है वो रिकवरी प्रोसेस कहलाता है,
और पीछे बड़ी शिप दिख रही है जिसमें कि इसको उठा के रखा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लग सकता है जब ये बाहर आएंगे? अभी टाइम लगेगा। देखिए, इसका कोई टाइमलाइन जो होता है वो एग्जैक्टली नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें कई चेक्स करने पड़ते हैं उनको, और फिर इसकी करेक्ट पोजीशनिंग होती है। शिप पास आना होता है, क्रू ड्रैगन को उसके पास आना होता है, सही तरह से उठाना होता है। तो इसमें एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, अब ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होने की तैयारी में है। शिप हमको दिख रहा है पीछे, और रिकवरी की जो स्पीड बोट है वो भी इसके पास है, और एक रिकवरी क्रू जो है वो स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के ऊपर भी है। तो ये सारा काम जो है अपने तय कार्यक्रम से चल रहा है, और थोड़ी देर में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को उस रिकवरी शिप पे ले जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है, इसके आगे की क्रिया जो है, अब खासकर फ्लाइट सर्जन्स, फ्लाइट डॉक्टर्स इनका मेडिकल चेकअप करके और फिर एक रिहैबिलिटेशन फेज में आएगा। बहुत कई सौ एस्ट्रोनॉट गए हैं, तो ये एक बड़ी तय प्रक्रिया है, और इसको नासा ने बहुत मास्टरी कर रखी है। अब आप देख सकते हैं कि शिप के करीब आ गया है और इसको उठाया जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, स्पेस में अगर चीन और रूस को देखें तो अमेरिका के बहुत सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अभी वही हैं जी। और चीन तो स्पेस में हम देख पा रहे हैं कि सोलर पावर स्टेशन भी तैयार कर रहा है जी। तो सुनीता विलियम्स की वापसी से अमेरिका के स्पेस जो मिशन है उसको कितनी कामयाबी आप देख पा रहे हैं? ये तो पूरी तरीके से 100% कामयाब हो गया अभी। और मैं ये देखता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि शहीद कल्पना चावला से लेके विजयी सुनीता विलियम के बीच में क्या है, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से डेवलप किया है स्पेस टेक्नोलॉजी ने, जिससे जो है इनसिक्योरिटीज़ कम हुई हैं। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एक कोलैबोरेशन हुआ है। तीसरा जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस हुआ है। कमर्शियलाइजेशन की जो मार्केट है स्पेस की अभी $480 बिलियन है। 2030 तक जो है ये करीब $814 बिलियन का एस्टिमेट लगाया जाता है। अब ये स्पेस एक ऐसा सेक्टर ओपन हो गया है जिसमें बहुत सी कंपनीज जो है प्राइवेट आ रही हैं, और जिसमें ये सैटेलाइट बनाएंगी, ट्रांसमिशन करेंगी, स्पेस टूरिज़्म डेवलप किया जाएगा। तो एक नई दुनिया खुल रही है, और इसमें स्पेस एक्स ने एक बड़ा काम किया है जिससे चाइना भी सोचने पे मजबूर हो गया होगा, क्योंकि सुनीता विलियम को लेकर दुनिया की जो प्रेस थी उसको अगर हम देखते हैं 9 महीने में, खासकर जो है सितंबर के बाद जब इनके ये जो है लीड किया, इन्होंने हेड बनी, और उसके बाद जो है डेवलपमेंट शुरू हुए, तो कुछ निगेटिव न्यूज़ भी आ रही थी कि शायद वो बहुत परेशान हो गई हैं, शायद नहीं हो पाएगा, क्या होगा। लेकिन ये जो डायलेमा ख़त्म हुआ है, चाइना को भी सोचने पे मजबूर किया है। हम मानते हैं कि चाइना ने अपना एक अलग स्पेस स्टेशन तियांगजोंग जो है वो इस्टेब्लिश किया है, उसमें वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस ISS है, ये इसमें 5 कंट्री का कंट्रीब्यूशन है, कोलैबोरेशन है, जिसमें US है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, रशिया है। तो ये जो है पांचों मिलकर जिस तरीके का जो अचीवमेंट कर रहे हैं, इससे एक कोलैबोरेटिव अप्रोच और ह्यूमन अप्रोच आ रहा है। माहौल शुरू हो चुका है, ये तस्वीरें भी साथ साथ दिखानी अनिवार्य है, जरूरी है। लोग बेसब्री से आप समझ सकते हैं कि स्टूडियो में एक्सपर्ट्स, सारी टीम, न्यूज़ चैनल सब तो जगे हुए, लेकिन ये आम जनता है। ये खुशी देखिए, इनके गांव तो नहीं है। तड़के बिल्कुल अभी 4 बज रहे हैं, लेकिन भारत में अभी 4 भी नहीं बजे हैं, लेकिन ये जगे हुए हैं और जश्न देखिए। ये इनके गांव की तो नहीं है, ये मेहसाना गुजरात की तस्वीरें हैं। मेहसाना से कनेक्शन है सुनीता विलियम्स का। झलना गाँव है, उसी के हैं ये। ढोल नगाड़े की पूरी तैयारी थी, और सबसे ज्यादा वही लम्हा कि सकुशल हो, सुरक्षित हो, और वो हो चुका है। बिल्कुल इतिहास रचा गया है, ये कहिए। अभी धरती पे आ गई हैं। अब क्रू ड्रैगन को आप देख सकते हैं, शिप के ऊपर उठाया जा रहा है। हाँ, खुशी का टाइम है कि वो धरती पे वापस आ गई। अब जब तक डॉक्टर चेक नहीं कर लें, जब तक क्रू ड्रैगन ऊपर नहीं आ जाए, डॉक्टर उनको ओके नहीं दे दें, तब तक हम थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो मुश्किल की घड़ी थी अंतरिक्ष स्टेशन को 17 घंटे छोड़ने के बाद,
धरती पे आने की वो So about 5 सबसे minutes left मुश्किल घड़ी until पूरी we हो see गई। Dragon Freedom get Those lifted minutes off of the water. terror are over. अब वो धरती पे आ गई हैं, अब क्रू साथ में है, उनके पास बहुत सपोर्ट सिस्टम है, अब कोई उतनी बड़ी टेंशन की जरूरत नहीं है। और बड़ी वेटरन एस्ट्रोनॉट हैं वो, 3 बारी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं पहले। और अब देखिए स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को उठा के अब जो रिकवरी शिप है उसके ऊपर रखा जा रहा है। ये बड़ा ही एक शानदार मोमेंट है कि इसको उठा के अब शिप के ऊपर रखा जाएगा, फिर इसको चेक करके फिर उसके बाद हैच खोला जाएगा। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लम्हा, जब अब पानी से क्रू ड्रैगन फ्रीडम को उठा के शिप पे ले आए हैं। अब शिप पे रख देंगे, स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद ही इसको फिर हैच खोला जाएगा। तो अब काफी करीब हम हैच खोलने के लिए और ये Welcome aboard the recovery vessel. Let us listen Recovery in to the personnel are NASA completing audio final video. checks Yes. and stand by for translation to the egress platform. Freedom copies. Great news there, letting us know that Dragon Freedom has been successfully recovered from the water's surface. If you've just joined us, we had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, and we can now see that the water recovery operations are continuing to progress. The nest where the Dragon spacecraft is located is going to get moved forward. This will happen after one of the recovery crew members does some checks, and we'll also see some hosing. Obviously, the spacecraft splashed down in salt water. Salt water is corrosive, and we want to try and rinse out as much of the salt water as possible to reduce that corrosion on the metallic structures. So we can see some guidance there being provided, really steering the spacecraft properly into the Dragon's nest. मुझे लगता है एक And it's been 30 minutes since Dragon splashed down, and as you can see there, the spacecraft पॉलिटिकल is एक already थोड़ा on board the डिप्लोमेटिक एक recovery आंसर vessel. मुझे चाहिए, लेकिन मैं Things किससे लूं? continuing to move very smoothly today throughout the entire ठीक है पल्लवी operation. जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मैं जोड़ दूंगा। मेरा Until this मेरा point मेरा as well. कहना है आशुतोष, And Freedom 4 looks बजे like एक बारी the रीकैप positioning कर लो, wasn't quite ठीक right, है। so they are उतरने working का on और repositioning यहाँ the तक capsule in the पहुँचने nest का now. रीकैप कर लो। बिल्कुल वो कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ छोटा सा संक्षेप में, जब तक हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षित जब बिल्कुल टॉप And पर with that, वो आ the गए, team is just मतलब going ट्रम्प to कहते हैं कि adjust, अब the Dragon बाइडेन की वजह से spacecraft a सुनीता bit 9 so that महीने it's in the स्पेस right में position लटकी रही, ahead of फंसी रही, translating लेकिन क्या a little सुपर bit लीडर closer ऐसा ahead of the कहकर side hatch. अमेरिका So के the team is स्पेस now going मिशन to की step through नाकामी the को कहीं procedures छुपा रहे थे, और अब to, जाकर ensure that क्रेडिट that भी takes ले रहे हैं, place. क्योंकि अगर एलन मस्क की While Dragon बयानबाजी does और fly डोनाल्ड ट्रम्प की itself बयानबाजी सुनेंगे तो autonomously, दोनों एक दूसरे it को अब पूरा clearly कर रहे is हैं, पूरा खो unable रहे हैं। to park itself देखिए, autonomously. अगर आप नासा के We wanna make sure एक्सपर्ट that और the नासा के Dragon capsule एस्ट्रोनॉट की is बात properly सुनेंगे, seated there in उन्होंने that कभी भी ये nest. नहीं कहा कि वो अबैंडन थे या स्ट्रैंडेड थे। ये जो बयानबाजी है, ये शेयर पॉलिटिक्स है बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। जब ये ऊपर गई थी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, तब डेमोक्रेट्स पावर में, Once the- और once बोइंग Dragon स्टारलाइनर से is गई थी, fully उसका भी seated पैसा in the नासा nest, नहीं दिया we'll था, नासा probably के see टैक्स पेयर नहीं a bunch दिया of that था। salt water और जो वापस come आई out हैं, from the ये bucket there स्पेस located एक्स स्पेस underneath क्राफ्ट से आई हैं, the और side आपने hatch. देखा है कि ट्रम्प के बड़े some खास salt दोस्त water हैं splash out, as I इलॉन mentioned मस्क, before, one of और the स्पेस recovery एक्स team कंपनी members जो will है वो पारिवारिक इलॉन कह मस्क लीजिए। hosing की down इलॉन the मस्क की exterior ही of the कंपनी है। spacecraft. बहुत उम्दा काम किया है इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने, उसका दाद देनी चाहिए। So you are लेकिन ये continuing जो to get चर्चा some थी great live views कि on your screen अब वो of आ Crew 9, पाएंगी which क्योंकि includes स्पेस एक्स NASA क्रू ड्रैगन astronauts Nick जाके Clegg, ला Sylvia पाएगा। मैंने Lewis, इसलिए उचित Petro समय ये लेकिन पूछना वो क्योंकि हमारा सवाल नहीं है, देखिए, सवाल ये है। एक बात- मैं पूरा करता हूँ उसको Splash down कि off the coast of कि Tallahassee, पहले से Florida, तय था जब 2:57 बोइंग PM स्टारलाइनर Pacific त्रुटि आई time थी this कि अब afternoon. वो स्पेस एक्स क्रू Now ड्रैगन looking से to, ही get आएंगी। that तो space पहले थोड़ा craft पहले आना था, situated in the एक nest. और क्रू ड्रैगन तैयार कर रहे थे, फिर वो making some बदला final गया, adjustments and और tweaks उसकी to जो देरी ensure थी that वो it's nice and स्पेस एक्स secure. के कारण हुई थी। तो ऐसा कहना कि सब चीज़ जो है
प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने पे हुई और इलॉन मस्क ने कुछ उसमें जल्दबाजी करवाई। अभी तक कभी नासा ने उसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन देखिए, सियासत है, एक रोटियां सब सेकते हैं और जो जिसके टाइम पे जो चीज हो जाए वो क्रेडिट लेता है। क्रेडिट में उनको कोई बुराई नहीं है, लेकिन तो अमेरिकन टैक्स पेयर ही पैसा दे रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नासा ने कभी नहीं। लेकिन एक बात मैं अभी तक स्टार लाइनर जो है करेक्ट नहीं हो पाया है। 2025 तक भी वो नहीं जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है, और उस दौरान में एक पॉलिटिक्स हुई थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेस एक्स को जगह नहीं दी थी। ये एक बड़ी एक टसल चल रही थी अमेरिकन पॉलिटिक्स में, इसको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूज़ थी, ऑथेंटिक न्यूज़ आ रही थी कि स्पेस एक्स, एलन मस्क ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में नहीं थे। तो अभी भी जो है, जो बोइंग का जो है स्पेस स्टार लाइनर वो कामयाब नहीं है। उसमें जो लीकेजेस हैं उसको वो ख़त्म नहीं कर पाया। थ्रस्ट जो था उस पर भी, थ्रस्टर भी जो है काम नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं जो है स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी की रेस में बोइंग से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और कमर्शलाइजेशन को अच्छे तरीके से कैच कर रहा है। और इसकी वजह से जो डेवलपमेंट्स आएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी की, नेविगेशन में आ जाएगा, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में आ जाएगा, मेट्रोलॉजी में आ जाएगा, मौसम विभाग में आ जाएगा, एग्रीकल्चर में आएगा, स्पेस सेंसिंग में आ जाएगा। तमाम एक रिवोल्यूशन होने जा रहा है। और स्पेस एक्ट के साथ हमारे जो है, हमने भी नासा इसरो के एक कमर्शियल विंग तैयार कर रखा है, फॉर्म किया है। उससे स्पेस एक्स का जो है कोलैबोरेशन होने के चांसेस अब बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी $50 बिलियन का जो है स्पेस टूरिज्म कमर्शलाइजेशन का इतनी बड़ी मार्केट है, जो कि 100 बिलियन से ऊपर बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर एक जो है अमेरिका और इंडिया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर का जो कोलैबोरेशन है वो ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, बारी बारी से अपने दोनों मेहमानों को भी ले आते हैं, नहीं तो कहेंगे कि स्टूडियो वालों को ज्यादा मौका हो रहा है और हमें दूर कर दिया है। अपूर्वा जी, अच्छा, हमारे जो भारत के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो इस वक्त ताली बजा रहे होंगे अपने अपनी जगह से, जहां पर भी वो मौजूद होंगे, दफ्तर, घर या कहीं पर भी, तो उनके मन में इस वक्त इस उपलब्धि को लेकर क्या चल रहा होगा? जैसे कि कोई भी अगर उपलब्धि होती तो हम सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा करते। तो एक बात, और दूसरा कि एलन मस्क तो मंगल पर भी बस्ती बसाना चाहते हैं। अब 2026 में जैसे मंगल पर लैंडिंग की प्लानिंग भी है और टारगेट है कि 2031 तक इंसान के कदम जो है मंगल पर पड़ जाएं। तो मिशन कामयाब होगा, कितनी संभावना है अभी, अगर प्रतिशत में अगर हम इसको देखें चांसेस? 2 सवाल हमारे। यस, डेफिनेटली हम सबके मन में, और भारत के साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक शास्त्रज्ञ है, उनको ये गौर मतलब बहुत मैटर ऑफ प्राइड बोलते हैं, सबके लिए है ये क्षण। और उसी के साथ ये है कि जैसे आपने इसके पहले बताया कि इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है, वैसे बाकी प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं इस स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज में। बोइंग है और वर्जिन गैलेक्टिक एंड अदर प्राइवेट प्लेयर्स। पर स्पेसएक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली सबको मतलब वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। और भारत का जैसे ये बताया गया है कि अंतरिक्ष या एंट्रिक्स विंग जो कमर्शियल विंग है इसरो की, तो उनके भी बहुत सारे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फोर्थकमिंग मिशंस है इसरो के, चंद्रयान 4 में भी हम जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा को कोलैबोरेट करने वाले हैं। और गगनयान प्रोजेक्ट में नेक्स्ट जो मैन मिशन है भारत का, तो उसमें भी जरूर हम बाकी देशों को भी डेफिनेटली कोलैबोरेट करेंगे। और शायद प्राइवेट प्लेयर्स लाइक स्पेसएक्स, उनके साथ भी कोलैबोरेशन होने वाला है। पर ये मैन मिशंस जो है वो आगे जाके मतलब इसमें बहुत सारा काम शुरू है भारत में, इसरो में। और ये जो स्पेस सूट्स डिजाइन किए हैं हम हमारे साइंटिस्ट ने, उसमें भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्पेस में स्पेस वॉक या एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी जो करते हैं, उसमें एक पास्ट एक्सपीरियंस है बाकी कंट्रीज को, इसलिए उनका थोड़ा बहुत फीडबैक या कोलैबोरेशन है रशिया और जापान का। तो उनके साथ ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स तो जरूर चलने वाले हैं।
जो स्पेस सूट है जो आप डिजाइन बता रही हैं, एक आम जनता का एक आम सवाल, क्योंकि रिप्रेजेंट तो हमें करना होता है, तो उनके मन में क्या चल रहा है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि एक सवाल उस पर भी, कितना कॉस्ट, कितना खर्च आता होगा इस स्पेशल सूट को लेकर? यस, डेफिनेटली वो जो यूएस के नासा के स्पेस सूट्स हैं, दे कॉस्ट इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अभी इंडिया में जो इंडिजीनियस स्वदेशी जो ये है प्रोसेस है, उसमें भी डिज़ाइन किया है, पर दैट इज़ डेफिनेटली वेरी हाई, एक्सॉर्बिटेंटली हाई एक्सपेंसिव स्पेस सूट्स है, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रेशराइज्ड सूट्स होते हैं, बिकॉज इन डीप स्पेस जो बोलते हैं वैक्यूम इज देयर, एंड दैट्स द रीजन कि वो हीट शील्ड करने के लिए, रेडिएशंस के लिए, और बाहर का जो प्रेशर है वो सब विथस्टैंड करने के लिए, और उसके साथ ही ऑक्सीजन और ये लाइफ सपोर्ट गैसेस, ये सब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब मैन्ड मिशंस की बात करते हैं हम। ठीक है, डॉक्टर साहब धीरज कौल, आपसे अगला सवाल लें उसके पहले हम चाहेंगे कि पल्लव जी, ये जो विजुअल्स हम देख पा रहे हैं, तस्वीर देख पा रहे हैं, क्योंकि अब पूरी तरह से इस कैप्सूल को ऊपर हम लेकर आ गए हैं डॉक पर, तो अब जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करें, दर्शकों को जरा अगर जानकारी दें। देखिए, स्पेसएक्स क्रू कैप्सूल जो था, वो गल्फ ऑफ अमेरिका में स्प्लैश डाउन हुआ, उसकी वहाँ से रिकवरी हो गई। अब वो रिकवरी शिप के ऊपर है, उसके ऊपर क्योंकि नमकीन समुद्र के पानी में लैंडिंग हुई, उसकी अभी धुलाई चल रही है साफ पानी से, जिससे कि वो जो समुद्र का पानी है वो हट जाए और फ्रेश वाटर से उसकी सफाई चल रही है। अब इसके बाद बड़ी प्रक्रिया होगी, बड़ा मोमेंट होगा जब हैच को खोला जाएगा। अभी भी जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर, एस्ट्रोनॉट निक हेग और कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर, वो अंतरिक्ष में जो हवा थी, जो अंदर हवा है, उसी में जी रहे हैं। हैच खोलने पे पहली बारी वो साफ धरती की हवा दोबारा उनके पास पहुंचेगी। तो एक बड़ा मोमेंट होने वाला है कि जब हैच खुलेगा, फिर डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनको असिस्ट करके, माने कहीं ना कहीं और लोग मिलके वापस निकालेंगे। वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आम तौर पे ऐसे ही होता है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया था हमारे दर्शकों को कि जब अंतरिक्ष में इतने दिन रहते हैं माइक्रोग्रेविटी में, तो मसल लॉस होता है, बोन डेंसिटी लॉस होता है, चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये बड़ा आम काम है। उनको जब रिकवर करेंगे तब बाहर लेके आएंगे तो लोग असिस्ट करेंगे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 286 दिन के समय के बाद एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स धरती पे लौट रही हैं। इसमें 3 वेटरन एस्ट्रोनॉट हैं। अलेक्जेंडर जो हैं वो इतने समय नहीं रहे हैं अंतरिक्ष में, तो ये सबको पता है क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, और इसकी जो रिकवरी का काम है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी क्रू है जो कि क्रू ड्रैगन के चारों बगल लगा हुआ है। कभी एक सीढ़ी लगती है, हटती है, तो अलग अलग चेकिंग हो रही है, फिर वो हैच खोला जाएगा। और डॉक्टर धीरज कौल साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो एक ही साथ 2-3 प्रश्न आपसे कर देता हूं। जैसे हम बार बार सारे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी सिकनेस, ये क्या है, कैसे एक एस्ट्रोनॉट वहां पर शिकार होता है, ग्रेविटी नहीं है स्पेस में, लंबा वक्त बिताने के बाद जो भी एस्ट्रोनॉट धरती पर अभी आ रहे हैं, तो ये जो सिकनेस है, इसको कैसे फिर उसको सलूशन क्या होता है, तमाम मेंटली और जो फिजिकल चैलेंजेस हैं उससे कैसे पार पाते हैं, क्या क्या और करना होता है, कितना नॉर्मल होने में एक आम जो सामान्य लोग हैं जैसे यहाँ पर धरती पर पहले से रह रहे हैं, उनको आने में कितना वक्त लगेगा, ये सब कुछ। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपने असेस कर दिए। मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में इनका जवाब देने के लिए। तो जितना समय आप स्पेस में रहते हैं, उतना ही समय या उसके कुछ प्रोपोर्शनेट नंबर में, फ्रैक्शन में, डॉक्टर साहब यही से शुरू करिएगा, विजुअल्स आ गए हैं, तस्वीर आ गई है जी। पल्लव जी देखिए, इस वक्त जो रिकवरी क्रू है वो साइड हैच खोल रहा है। हैच खुल गया है। अब पहली बारी स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन में पहला क्रू, रिकवरी क्रू
उस स्पेस कैप्सूल के अंदर गया है, We can हैच see खुल some गया of है, the मतलब protective गल्फ ऑफ equipment अमेरिका की there that was साफ brought हवा into frame पहली बारी that इस will स्पेस help क्रू ड्रैगन protect के कैप्सूल में the गई है। edge of तो the चारों side hatch. एस्ट्रोनॉट को पहली बारी One from साफ any धरती की potential हवा damage. मिली Oh, we है। can अभी see तक the वो recovery crew रिसाइकिल्ड member हवा there पे taking जी रहे photos थे, of the अब उनको side hatch साफ हवा seal. This is मिलेगी। part of the और standard जैसे operation एस्ट्रोनॉट for सुनीता recovery. विलियम्स ने मेरे को कई These बारी photos will get बताया saved था into कि our वो procedure. सबसे ज़्यादा मिस करती हैं ओशन We'll then और बीच को, install that protective क्योंकि जब वो जाती हैं frame बीच पे उनको around साफ the हवा side मिलती hatch. है This helps to और ensure बीच पे that the खासकर side वो hatch itself, अपने the पालतू edges कुत्तों of के it संग incur जाती no हैं damage और वो while उनको बहुत crew पसंद है। members are coming तो अब out थोड़े ही from the टाइम बाद spacecraft. हम देख पाएंगे जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं उनकी तस्वीरें अंदर से। अब इसके बाद If you missed डॉक्टर it, अंदर there जाएंगे, was also चेक करेंगे, a recovery team फिर member इनको that went स्पेस inside. एक्स क्रू ड्रैगन से बाहर निकाला there जाएगा। are तो now हैच खुल 5 गया है। people एक और on बड़ा board अहम the मोमेंट पूरा Dragon हुआ। spacecraft. अब पहली बारी रिकवरी क्रू स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के अंदर गया है, माने धरती पे जो थे, और अब इसके आगे का कार्यक्रम जो है वो बड़े तय तरीके से नासा पूरा करेगा और इनका रिहैबिलिटेशन शुरू होगा, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी से वापस ग्रेविटी में आ गई है। अच्छा, मुझे जो भी चीज़ें छोटी छोटी भी दिख रही हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका सवाल कर दूं और आप जवाब दें। जैसे ये अभी आप देख पा रहे हैं, क्या ये घर्षण से ऐसा है? जैसे आप देख रहे हो कि एक सामान्य पेंट होगा और आधा छूटा हुआ है, आधा कहीं, तो ये क्या घर्षण का है? जी जी, देखिए ये जो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है, अगर पहले देखते तो ये सफ़ेद था, इसके ऊपर स्पेशल कोटिंग होती है, वो घर्षण से, फ्रिक्शन से जलती है और उसी के कारण वो एब्लेशन जो है, जलना जो है, उसके कारण ही अंदर का टेम्परेचर बचा रहता है कि वो 50 से 60 डिग्री रहे, ज़्यादा नहीं बढ़े। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल प्रोसेस है, जला हुआ है। इसी तरह से जब भारत का भी सैटेलाइट रिकवरी एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैंने उसको पास से देखा है, छुआ है, उसमें भी घर्षण से जलने की ये आती है, ये नॉर्मल है। फिर इसको वापस तैयार किया जाएगा अगले मिशन के लिए। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा नॉर्मल है कि पेंट हट के उसमें अब्लेशन होके ये जो अलग अलग तरह से ग्रे कलर दिख रहा है, वो बिल्कुल अगली तस्वीर जब हमें मिले फिर वापस आपका आऊँगा। डॉक्टर कौल साहब से हम जो सवाल हमने किया था वो वाला मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बता दूं। हाँ, डॉक्टर साहब से चूंकि मैं जब सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, ये पहली तस्वीर आ गई है, चलिए ये विजुअल्स। हाँ, ये पहली तस्वीर आ गई स्पेसएक्स क्रू की, जब हैच के बाहर से तस्वीर ली गई है और चारों ने हाथ हिला के वेलकम किया है। और ये अंदर प्रवेश भी किया गया है, एक दो लोग अभी अंदर गए हुए हैं। जी जी। We have the individuals in the 2 center seats of the spacecraft. थोड़ा नासा का वो सुन लेते हैं। हाँ, नासा को सुनते हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब से भी एक जानकारी ले लेनी चाहिए फौरन, क्योंकि मैं जब उनसे सवाल ले रहा हूँ तब तक हम विजुअल पर पहुँच जा रहे हैं। हाँ, जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर धीरज कौल। Hello? Can you hear me? Yes, of course. हाँ, आपने जो मुझसे सवाल पूछा था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा आपके दर्शकों को समझाने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सबसे पहले जो इनका अभी आप देखेंगे, इनको निकलते ही जो ये एयर ब्रीथ करते हैं, आई वांट टू क्लैरिफाई, उसका कंसंट्रेशन सेम होता है एज इन द नेचर, 21% ऑक्सीजन, और उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है जो अर्थ पे है। लेकिन ये बात सही है, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर, वो चेंज होते हैं आपके एनवायरनमेंट में। अगर आप जंगल में हैं तो अलग होंगे, ओडर्स अलग होंगी, सी पे हैं तो अलग होंगे, तो इंसान की जो सेंसेशन है वो अलग उससे रिस्पॉन्ड करती है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि किस किस सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट आता है, तो अगर आप ऊपर से नीचे जाएं तो ब्रेन के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, मतलब मेमोरी के इश्यूज अराइज हो सकते हैं द लॉन्गर यू स्टे इन द स्पेस। न्यूरल कैंसर्स जैसे ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मिस टाइप का एक मैलिग्नेंसी होती है, जो कि हायर देखी जाती है जब रेडिएशन एक्सपोजर होता है। जैसे मैंने बताया, थाउजेंड्स ऑफ एक्सरे का रेडिएशन एक्सपोजर होता है तो रिस्क ऑफ कैंसर इज हाई। उसके बाद अगर आप साइकोलॉजी पे जाएं, मेंटल मनोविज्ञान पे जाएं, तो इनके अंदर जितने समय आप स्पेस में रहेंगे उतना ही ज्यादा आइसोलेशन का रिस्क है, सोशल इंटरेक्शंस कम होती हैं, इसलिए डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया और स्ट्रेस मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं, जिसकी टाइम टू टाइम इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके नीचे आ जाइए, लंग्स के अंदर जो एल्वियोल्स हैं जहाँ से गैसेज एक्सचेंज होती हैं, क्योंकि प्रेशर चेंजेस हैं
इस वजह से जीरो ग्रेविटी की वजह से वो जो डिफ्यूजन है ऑक्सीजन की उसका जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे ही ग्रेविटी में आते हैं वो ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। हार्ट के अंदर जो पंपिंग है हार्ट की वो बहुत आसान होती है जीरो ग्रेविटी में, लेकिन जब धरती पे आते हैं तो हार्ट पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, इसलिए हार्ट फेलियर या पैरों के अंदर स्वेलिंग आ जाना या सांस लेने में दिक्कत होना ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। मसल वेस्टिंग तो हम आपको बता चुके हैं बिकॉज ऑफ वेटलेसनेस। इसके अलावा बोन वेस्टिंग और जॉइंट्स के अंदर पेन आना और नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम्स आना। इसके अलावा कैंसर्स की स्क्रीनिंग बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि इसके देखिए रेडिएशन से आपका डीएनए डैमेज होता है और जो डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं स्लीप पे डिपेंड करता है। तो जब आपका सर्कैडियन रिदम टूटा हुआ है और आपका परमानेंट रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है तो आपके अंदर डीएनए डैमेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये 100% नहीं है कि हर एस्ट्रोनॉट जो लंबे समय तक स्पेस में रहेगा उसे कैंसर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो जो किडनी है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का अमाउंट कम हो जाता है और स्टोन्स की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा गॉल स्टोन्स भी बढ़ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, बहुत अलग अलग किस्म के इश्यूज आते हैं, स्किन ब्रेक डाउन होती है और कहीं ना कहीं अल्सर्स क्रिएट होते हैं अगर आप ज्यादा समय तक रहें। इसलिए हम प्रिवेंटिव मेजर स्पेस में ही लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन इज नॉट एग्जैक्टली फुल प्रूफ। तो इनको 2 हफ्ते तक तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लगेंगे उनको नॉर्मलाइज, बिल्कुल नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि काफी समय तक स्पेस में रहे हैं और कई बारी तो इनका मेंटल चेकअप फ्रीक्वेंटली किया जाएगा। और फैमिलीज को अगर आप कभी वर्कशॉप्स अटेंड करें, फैमिलीज को भी ट्रेन किया जाता है व्हाट टू लुक फॉर। और पैर के अंदर जिसको खून के थक्के आप हिंदी में बोलते हैं क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बड़ा हाई रहता है, जो कि उठकर आपके लंग्स में जा सकता है, दैट कुड बी फेटल। तो इसीलिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स आर वेरी क्रूशियल, अप टू 3 to 4 मंथ इनको ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैं फाइनेंस सेक्टर में भी जुड़ा हूं, ये आपके दर्शकों को जान के इंटरेस्ट लगेगा कि एज ऑफ टुडे सबसे बड़ा स्पेस एक्सप्लोरेशन की अगर आप इंडस्ट्री की बात करें 2034 तक 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है। एज ऑफ नाउ 531 बिलियन, और इसका लीडर इस टाइम प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई है तो वो स्पेसएक्स है, जिसकी मार्केट कैप एज ऑफ टुडे अगर आप देखें नंबर्स इज समवेयर अराउंड 350 बिलियन। क्योंकि हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि तुरंत उनको लेकर आना चाहिए। अजय लेले साहब मिशन मार्स के लेखक भी हैं और स्पेस एनालिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग अजय जी, दिस इज आशुतोष, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सुरक्षित वापसी हो चुकी है सुनीता विलियम्स की अपने दोस्तों के साथ, और पूरी दुनिया इस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कर रही है। अजय जी। बिल्कुल, तो ये बहुत खुशी का समय है। 9 महीने से जिसका इंतजार था, क्योंकि वो खाली 8 दिन के लिए गई थी, उसके बाद काफ़ी सारे अनसर्टेनिटीज थी, लेकिन उनका जैसा आप लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। उन्होंने खुद को काफ़ी बिजी रखा था, वो वहाँ पे काफ़ी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में काम कर रही थी। आपका जो स्पेस शटल, आपका स्पेस स्टेशन जो होता है वो काफी बड़ा स्पेस स्टेशन होता है। उसके आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, ये विजुअल्स आ गए जी, फॉलो जी। कमांडर ऑफ क्रू 9। देखिए, हमने देखा कि नासा के जो एस्ट्रोनॉट है निक हेग, वो अब क्रू ड्रैगन से बाहर आ गए। उन्होंने हाथ हिला के थम्स अप किया और अब उनको अपने मेडिकल क्वार्टर्स में ले जाया जाएगा। वो कमांडर थे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन फ्रीडम के, और अब पहला क्रू इस स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से बाहर आ गया। 3 और हैं, देखते हैं सुनीता विलियम्स का नंबर 2, 3 या 4 होता है। मेरे हिसाब से चौथा होना चाहिए उनका। अब देखते हैं आगे से नहीं, उसके सीक्वेंस के बैठने की वजह से होना चाहिए। वो एक कोने में बैठे थे, आपने देख लिया था, वो चौथे नंबर यहाँ से शुरू हुआ था। अब निक हेग को लाए हैं, वो कमांडर थे। अब उसके आगे देखते हैं अब किसका नंबर आ रहा है। अब एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर हैं, सुनीता विलियम्स हैं और कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर हैं, जो कि अभी भी क्रू ड्रैगन के अंदर हैं। अब देखिए, असिस्ट करके उनको मदद से बाहर लाया गया है और उनको एक स्ट्रेचर नुमा चीज पे बैठा के मेडिकल क्वार्टर्स में ले जाया गया, लेकिन वो बड़े खुश दिखे।
दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि क्यों असिस्ट करके, क्योंकि वो खुद स्वयं शायद खड़े भी ना हो पाए। नहीं, इस वक्त जब आते हैं माइक्रोग्रेविटी से जब ग्रेविटी में आते हैं तो इस वक्त मसल मास कम होता है और खड़े होने की जो क्षमता है वो छूट जाती है, क्योंकि 9 महीने बाद लौटे हैं वो। निक हेग तो ज़्यादा कम उतने समय नहीं रहे, बाकी हैं 9 महीने रहे। और अब देखते हैं अब किसका नंबर है। एक और ये जो तस्वीरें हैं पल्लव जी, ये इतिहास में कैद हो गई। बिल्कुल साहब, ये इतिहास में कैद हो रही हैं और ये 49th टाइम है जबकि स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन धरती पे वापस लौटा है। Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov's first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. अब हम देख रहे हैं कि कॉस्मोनॉट गोर्बनोव, अलेक्जेंडर गोर्बनोव रशिया के, वो अब स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से बाहर आ गए। देखिए उनको मदद करके बैठाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इतने दिन माइक्रोग्रेविटी में रह के चलने में दिक्कत होती है, तो उनको उठा के रखा गया है। और बड़े देखिए उन्होंने भी हाथ हिला के अभिवादन किया धरती पे वापस लौटने का। अब उनको जो मेडिकल क्वार्टर्स है उसमें ले जाएंगे। अब 2 बड़े खुशी बता रही है कि ऑल राइट। जी बिल्कुल, अब 2 वो एस्ट्रोनॉट जिनको कि बोइंग स्टारलाइनर से ले गए थे और अब और स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से लाया गया, वो निकलेंगे। अब देखते हैं अब किसका नंबर है। बुच विल्मोर आते हैं या हमारी सुनीता विलियम्स बाहर आती हैं। क्रू लगा हुआ है बराबर उनकी मदद करने में। और इन तस्वीरों को दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। बिल्कुल साहब, बहुत इंतजार था। बहुत लोग परेशान थे कि एस्ट्रोनॉट जो है वो अंतरिक्ष में परेशान से मतलब डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि सब। हाँ, डरने की कभी भी जरूरत नहीं थी। मन में एक खतरा तो रहता है ना कि सुरक्षित वापसी हो, सुरक्षित लैंडिंग हो। आना जाना दोनों खतरे वाला होता है, और ये एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के और ज्यादा कोई खतरा नहीं था। वहां पे अभी भी 7 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष स्टेशन पे हैं। अच्छा, उनकी मदर से, उनकी सिस्टर से अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी बात कर रहे थे, तो मैं देख रहा था, सुन रहा था। वो कह रही थी और हमारे दोस्त ने उनसे सवाल पूछा कि कोई डर लग रहा है? बोल के बिल्कुल नहीं, आई एम प्राउड ऑफ हर। उनको जो करना है उन्होंने किया, और जो वो चाहती थी मैंने मतलब हम सब पेरेंट्स ने साथ दिया, और प्राउड की बात है, खतरा और डरने की कोई बात नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है एज अ मदर। देखिए प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स हैं, फैमिलीज की भी ट्रेनिंग होती है। खतरा ज़रूर होता है अंतरिक्ष में जाने में। अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी नहीं है कि हर आदमी ऐसे ही जा सके। टूरिस्ट जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरे बहुत हैं। हमने देखा 2 स्पेस शटल का लॉस हुआ था अमेरिका का, और इस वक्त एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से निकालने की प्रक्रिया चल रही है। तो देखते हैं अब बुच विल्मोर आएंगे या एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स आएंगी अपने स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से बाहर। Just several minutes here while it's been on board and to get everyone really to get that side hatch open. तो पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ये छोटे से कैप्सूल पर है। 2 एस्ट्रोनॉट्स अभी जा चुके हैं। हमने देखा किस तरह से वो बाहर आए और चेहरे पर एकदम बिल्कुल खुशी लिए और इशारा किया ऑल राइट। और ये देखिए विल्मोर, सुनीता विलियम्स आ गई, हाथ हिला के अभिवादन किया। एक बार तालियां बनती हैं यहाँ, जोरदार तालियां बनती हैं। और जिसका इंतजार और जिसके लिए हम सब जगे हुए थे और जिसके इंतजार में हैं, सुनीता विलियम्स आ गई हैं बाहर। और चेहरे पर देखिए प्रसन्नता, स्माइल, ऑल राइट, यही इंडिकेशन, यही साइन। स्वागत है, अभिनंदन। और इन्हीं के लिए तो हम लिख रहे हैं वेलकम सुनीता विलियम्स। देखिए वाओ, Definitely seems to be a theme among all recovery operations. सुनीता विलियम्स बाहर आई, कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं, हाथ हिला के अभिवादन किया, खुशी थी, उनके मुंह पे मुस्कुराहट थी। और अब वो उनको मेडिकल क्वार्टर्स में ले जाया जाएगा। अब एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर को स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से
बाहर निकाला जा रहा है, हर एस्ट्रोनॉट को असिस्ट करके बाहर निकाला जाता है। और देखिए, इतिहास रचा है बुच विल्मोर और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने। देखिए, ये तो खड़े भी हो गए, क्या बात है। देखिए, बुच विल्मोर तो खड़े होके आ गए बाहर, गजब है। इतनी ट्रेनिंग होती है इनकी, इतने देखिए इन्होंने भी हाथ हिला के अभिवादन किया, ओह थम्स अप किए और सैल्यूट। और ये दिखाता है कि ट्रेनिंग क्या क्या करवा सकती है। तो ये स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन का मिशन कंप्लीट हुआ। अब एस्ट्रोनॉट धरती पे आ गए, अपने मेडिकल क्वार्टर्स में जाएंगे, डॉक्टर उनकी जांच करेंगे। और ये जो एक लंबा मिशन था एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का, वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब मैं कह सकता हूं, मुझे यही सुनना था, क्या बात है। ये बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि आपने इतना दुनिया परेशान थी कि वो फंसी हैं, स्ट्रैंडेड हैं, लॉस्ट हैं। आप देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो फंसी थी, वो अपने एक बड़े ही अहम मिशन पे थी, उन्होंने प्रोफेशनली पूरा किया। और देखिए, लौट के उन्होंने कितने प्यारे तरीके से अभिवादन किया दुनिया का, कि मैं धरती पे आ गई। ये देखिए नासा की पूरी अंदर की तस्वीरें और तालियां बजी हैं, जोरदार अभिनंदन स्वागत। अजय लेले साहब, आपके शब्दों में कैसे वर्णन करेंगे इस सफलता को? बहुत महत्वपूर्ण सफर था। जैसा ये पल्लव साहब ने कहा कि वो फंसी नहीं थी वहाँ पे, वो एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट हैं। अगर हम उनका ट्रेनिंग का जायजा लें तो 1998 से वो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग में हैं। वो ऑलरेडी 2 मिशन कर चुकी थी। और उनके स्ट्रेंथ के बारे में अगर हमें कुछ कहना है तो मैं कहूँगा 2007 का जो मिशन था, वो मिशन में वो स्पेस से एक मैराथन भी दौड़ी थी। उनकी सिस्टर वो मैराथन जमीन पे दौड़ी थी, 4 घंटा कंटिन्यूअस रनिंग कर लिया था उन्होंने। उस नेक्स्ट मिशन में उन्होंने ट्रायथलॉन भी दौड़ा था। तो वो फिजिकली बहुत सक्षम है, वो एक पायलट है, फिजिकली सक्षम है, मेंटली उनकी सक्षमता तो अभी दिख ही चुकी है कि 8 दिन का 9 महीना हो गया था, फिर भी वो काफ़ी अच्छे मूड में थी। उन्होंने खुद को व्यस्त रखा, वहाँ पे काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर दी गई थी। वो पूरे स्पेस स्टेशन की कमांडर भी बन चुकी थी। तो उन्होंने जो समय था उसको अच्छी तरह से व्यतीत किया। और आई एम श्योर कि अभी वापस आने के बाद उनके पास काफ़ी सारी स्टोरीज होगी बताने के लिए। लेकिन ये कहूँगा कि उनका ये जो सफ़र है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि ह्यूमन का एंड्योरेंस कितना होता है। हमें लगता है कि ह्यूमन का एंड्योरेंस ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रेंड हो, आपका मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन अच्छा हो, तो आप कोई भी कठिन काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अपूर्वा जाखड़ी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपूर्वा, आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एक जो चुनौती होती है, मेंटल टफनेस, मेंटल ट्रेनिंग कितनी जरूरत, और दोनों का कॉम्बिनेशन, तब जाकर ही हम देख पा रहे हैं एक चेहरे पर खुशी और एक सफल मिशन और धरती पर सकुशल वापसी। यस, डेफिनेटली फिटनेस और एंड्योरेंस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिजिकली और मेंटली। जो बोलते हैं हम लोग, जो मेंटल बैरियर्स क्रॉस कर सकते हैं, एंड स्काई इज द लोअर लिमिट जो बोलते हैं, क्योंकि स्पेस में जब डीप स्पेस में जाते हैं तो सब इनफाइनाइट सीमलेस। अपूर्वा जी, यहीं से शुरू करिएगा। इसी बीच देखिए, भारत सरकार की तरफ से भी अब ट्वीट्स का दौर शुरू हो चुका है और पल्लव जी जानकारी दे रहे हैं कि साइंस मिनिस्टर का ट्वीट भी आ गया, अगर आप पढ़ के बताते। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ट्वीट आया है। उन्होंने वेलकम किया है सुनीता विलियम्स को, कहा है अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी, प्राइड एंड रिलीफ, द होल वर्ल्ड कम्स टुगेदर टू सेलिब्रेट द सेफ रिटर्न ऑफ दिस इलस्ट्रियस डॉटर ऑफ इंडिया who has instantly gone down in history for the courage, conviction and consistency with which she endured the uncertainties in space. क्या बात? भारत के साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वेलकम किया है भारत की बिटिया सुनीता विलियम्स का, जब वो धरती पे लौटी हैं। तो भारत के साइंस मिनिस्टर ने वेलकम किया सुनीता विलियम्स को धरती पे वापस, और गौरवान्वित करने वाला ये पल है, क्षण है। जी अपूर्वा जाखड़ी जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं।
यस, इनके एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग जो होती है उसमें स्पेस शॉट्स है, अंडर वाटर एविएशन चैलेंजेस है, और वैसे मल्टी एक्सिस ट्रेनिंग यूनिट्स होते हैं। ये सब जो है वो ट्रेनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता ही है। पर फिजिकल और मेंटल, जैसे थोड़ी देर पहले बताया गया था कि सुनीता विलियम्स हैज रन मैराथन्स, देन ट्रायथलॉन्स, all these are definitely commendable, और उनकी जो mental energy और state है that is extremely, वो endurance के heights बोल सकते हैं, और उसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडमिल पे थ्रू आउट द डे उनके एक्सरसाइजेस और फिटनेस के रिलेटेड बहुत एक्टिविटीज़ चलते थे, और उसी की वजह से शायद ये इतना मेंटल स्ट्रेंथ मिलता है इन लोगों को। जी निश्चित तौर पर। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय दर्शकों को हम दे दें, ये जो तस्वीर आप विजुअल देख रहे हैं, ये प्रसन्नता आप देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, असाधारण उपलब्धि है। और 8 दिन के लिए आप सोचिए गए हो और 9 महीने के बाद वापसी हो। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर आप 1 घंटे कमरे में बंद हो जाएं और आपको पता है कि बाहर से लॉक कर दिया गया, आप बाहर नहीं निकल सकते, और सोचिए कि आप स्पेस में हैं और वहां से आपकी वापसी हो रही है और यह भी ना पता हो कि आप सकुशल पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा, खतरा बहुत ज्यादा आने जाने में, और तमाम नीचे डिप्लोमेसी हो रही है, तमाम यहां पर बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन ऊपर से आपको नीचे आना है। और आप जब टच डाउन करते हैं, स्प्लैश डाउन करते हैं, तो चेहरे पर ये रौनक, ये जो खुशी है बनती है। जी इस वक्त हम धीरज कौल साहब का रुख कर लेंगे। धीरज कौल साहब, आपके मन में ये कौतूहल, क्योंकि ये जो चेहरा है, ये जो तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, ये सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तो खुशी की लहर है, और मैटर ऑफ फैक्ट मेरा 1.5 साल का बेटा भी स्माइल करते हुए मेरे पास आ गया है, लैब पे बैठा है। अभी हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं फ्रेंड्स और कोलीग्स के टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द इंडियन डायस्पोरा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं कि जो एथलेटिक लेवल होता है एस्ट्रोनॉट्स का, वो नेक्स्ट लेवल होता है। और कहीं ना कहीं आपके एक पैनलिस्ट ने एक बात बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना जरूरी है, कि जो मेंटल एंडोरेंस है वो आपकी फिजिकल एंडोरेंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो यू कैन एक्चुअली रेगुलेट योर बॉडी। जो कहीं ना कहीं अगर आप प्राणायाम, योगा देखिए, सुनीता विलियम्स इज अ योगा, शी इज अ योगा फ्रीक टेक्निकली स्पीकिंग, सो शी प्रैक्टिसेस योगा, मेडिटेशन करती हैं, तो उनका वैसे ही स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं एज अ एनालिस्ट बायोटेक सेक्टर में अटैच्ड हूँ, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अ सेक्टर विच इज वेरी क्लोज टू मी। बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, और ये एक मोटिवेशनल फिगर बनेगी अगली 1 से 2 जनरेशन आने के लिए, क्योंकि स्पेस टूरिज्म के साथ साथ रेयर एलिमेंट्स जो कि एस्ट्रॉइड्स में होते हैं, उसकी माइनिंग, डीप स्पेस, इससे हमें बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, जो इनका भी ट्रैवल हुआ है। और आप तो जानते हैं इलॉन मस्क का नेक्स्ट मिशन जो है मार्स का, सबसे पहले यूएस प्लान कर रही है चांद पे लैंड करना, उसके बाद 2031 में मार्स के लिए, जिसके लिए अभी से सिलेक्शन शुरू हो चुकी हैं, और उसमें बहुत यूएस गवर्नमेंट का भी फंडिंग, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा नेक्स्ट 1 डेकेड रहने वाला है, जिसके अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री $500 बिलियन से 1.8 ट्रिलियन तक जाएगी। और आप विश्वास करेंगे, सबसे बड़ी कंपनी जो विनर इस टाइम स्पेस एक्सप्लोरेशन की है वो स्पेस एक्स है, जो कि तकरीबन $350 बिलियन की है, और 2030 तक 500 बिलियन तक जाएगी। और उसके बाद नंबर 2 पे जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है, जो 50 बिलियन, मतलब 7 गुना ज्यादा है, जो नेक्स्ट कंपटीटर है। तो इस लॉन्च के बाद स्पेस एक्स की वैल्यूएशन, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी नहीं है, एंटिसिपेटेड है कि 20% बढ़ जाएगी। दुनिया भर से पैसा इलॉन मस्क की कंपनी की तरफ वेंचर कैपिटल के थ्रू आ रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन देगा हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, और स्पेस साइंस जिसके अंदर हेल्थ केयर भी आता है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा उन हेल्थ केयर स्टूडेंट्स को कि स्पेस हेल्थ साइंसेस के अंदर लुक इनटू दैट एज अ कैरियर आफ्टर एमबीबीएस, एमडी, या किसी भी साइंस से आप जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, जिसको पब्लिक को ये समझना है कि ये फर्स्ट स्टेप है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और लॉन्जिविटी, क्योंकि अगर आपको मार्स तक भी ह्यूमन को पहुंचाना है तो काफी लंबे समय तक स्पेस में रहना है। डॉक्टर धीरज कौल साहब, साथ ही एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं, चूंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या अंतरिक्ष यात्री के शरीर में घुसकर कोई वायरस भी अपने धरती पर आ सकता है? ये बिल्कुल कोई खतरा होता है? हाँ? बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए स्पेशली अगर आप किसी फॉरेन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन में आए, मतलब
ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके स्पेस क्राफ्ट को वॉलेट करता हो, जब अगर आप मून पे लैंड करें, मार्स पे लैंड करें, वहां का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम तो ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं ऑक्सीजन लेस। अगर वो हमारी बॉडी में आए, क्या हम वो वायरस धरती पे लाके एक पेंडेमिक क्रिएट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। इसीलिए इनको क्वारंटीन किया जाता है, इनके सारे टेस्ट किए जाते हैं और पब्लिक से इनको दूर रखा जाता है, खास तौर पे जो डिफरेंट प्लैनेट से आते हैं, जैसे मून से कोई आ गया, डीप स्पेस से कोई आ गया, स्पेस वॉक करते, तो ये एक प्रोटोकॉल है। और खास तौर पे जो मार्स मिशन आएगा, आप तो जानते ही हैं उसके बारे में, उसमें तो एक नेक्स्ट लेवल का प्रोटोकॉल क्रिएट किया जा रहा है ताकि रेडिएशन जीरो हो जाए। तो उस पर बहुत काम हो रहा है और स्पेस एक्स अगेन उसके अंदर एक लीडर है जिसने फैल्कन 9 जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंजन है वो क्रिएट कर रखा है, और वो तो 2025 में इस टाइम लॉन्च करने के उसके दिशा में वो जा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, जिस दिशा में स्पेस इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, बहुत कैरियर ग्रोथ होगा, बहुत फाइनेंस एलोकेट हो रहा है, और भारत के अंदर और यूएस इंडिया टाइज के बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं और यूथ को एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो मैं आपके माध्यम से यूथ को एनकरेज करता हूं, लुक इनटू करियर ऑप्शंस इन स्पेस।